ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगला जो टॉपिक है हम लोग का परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, तो जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत हम लोग 2 टॉपिक को पूरा क्लियर कर लिए हैं। पहला टॉपिक था हम लोग का पोषण। क्या था? पोषण यानी न्यूट्रिशन को हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा श्वसन। उसके बाद अब हम लोग तीसरा टॉपिक भी एंट्री कर रहे हैं, परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन। देखो, इसको तो समझेंगे ही, लेकिन इसको समझो कि पोषण मतलब क्या था कि शरीर में भोजन का ग्रहण करना ना, एवं उनसे ऊर्जा प्राप्त करना। ठीक। श्वसन मतलब था उसी ऊर्जा को तोड़ना। अब तोड़ दिए तो उस ऊर्जा को पहुंचाना है। अब पहले तो भोजन लिए, उसके बाद उसको तोड़े, और तोड़े तो उसको पहुंचाना है। तो इसी पहुंचाने को ही दूसरा नाम है परिवहन। पहुंचाना का ही दूसरा नाम क्या है? पहुंचाना। हम तुमको फर्स्ट क्लास दिन बताए थे ना, थोड़ा बात की भैया परिवहन का क्या मतलब होता है ना, तो यही है भैया। तो परिवहन मतलब कि एक चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ही परिवहन कहलाता है। नहीं बड़ी कोई जरूरी परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। सिर्फ समझो इस बात को कि यदि तुम एक बात ध्यान से समझो कि तुम मेरा क्लास यदि कर रहा है तो तुमको कोई क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई क्लास करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ लेकिन एक बात कि ध्यान से देखा कि नहीं देखा। यदि ध्यान से नहीं देखेगा, किसी भी टीचर को ध्यान से नहीं देखेगा, नहीं पढ़ेगा, नहीं समझेगा, तो कभी नहीं समझ पाएगा। किसी भी चीज़ को रटना पड़ेगा उसको। समझो, किसी भी यदि एक चीज़ को, एक वस्तु को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक पहुंचाने, एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को हम लोग नाम देते हैं परिवहन। क्या नाम देते हैं भैया? परिवहन। यानी कि एक बात समझा तुम, अभी इस पूरा परिभाषा को डिटेल में समझेंगे, इसको भूल जाओ, पहले समझो हम जो समझा रहे हैं। एक स्थान यानी कि मान लो ये स्थान तुम्हारा गाँव का स्थान है। ठीक, ये तुम्हारा गांव है और ये तुम्हारा जिला है। ठीक, या तो मान लो ये दिल्ली है, तुमको दिल्ली जाना है कुछ ले करके। मान लो तुम्हारा मम्मी का मनदब है और दवा लेके जाना है। ठीक है, गांव से कुछ लेके जाना है दिल्ली। तो ये जो यहाँ से गांव से लेकर के दिल्ली जाएंगे और फिर दिल्ली से आएंगे या फिर कुछ करेंगे, तो जाने और आने, ऐसा नहीं सिर्फ जाने की प्रक्रिया को परिवहन करें, उधर से जो आएंगे भी ना, तो इस दोनों प्रक्रिया को हम लोग एक मूल रूप से वर्ड देते हैं परिवहन। क्या देते हैं? परिवहन। अब परिवहन जैसे मान लो किसी को यहाँ से कहीं और जाना है, तो यहाँ से गया, कोनो चीज़ से जाएगा, कोनो साधन से जाएगा। उस साधन हो सकता है गाड़ी हो सकता है मोटरसाइकिल हो सकता है कुछ और हो, कुछ तो होगा साधन जाने वाला ना। तो उसी प्रकार से जो साधन है हम लोग के अंदर, मानव के अंदर जो साधन है वह है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र। अच्छा, परिसंचरण तंत्र क्या होता है वो तुमको आगे पता चलेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको बोलते हैं। परिवहन पहले समझो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि अलग अलग जीव में जो भी परिवहन कैसे होता है, एक कोशिकीय जीव में कैसे होता है, बहुकोशिकीय जीव में होता है कि नहीं होता है, सभी में हम लोग समझते हैं डिटेल में। लेकिन सबसे पहले समझो कि परिवहन होता क्या है, डिटेल में एकदम गहराई से समझो। परिभाषा ही मत सोचो बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है, क्या है नहीं है, लेकिन बात को समझो। जो बात है उसको समझना ही पड़ेगा, चाहे वो बात छोटा हो या बड़ा हो। यदि हम छोटी सी बात लिख दें एक लाइन में, लेकिन वो बात गलत हो, तो वो बात लिखना सही नहीं है। देखो समझो, अब सिंपल भाषा में समझ गया, किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, चाहे वो आवश्यक पदार्थ हो या अनावश्यक पदार्थ हो। अब हो सकता है कि बहुत ज़रूरियों वाला चीज़ के यहाँ से दिल्ली ले जाएंगे, हो सकता है कि बिना ज़रूरियों वाला चीज़ के वहाँ से यहाँ लाएंगे, दोनों चीज़ हो सकता है ना। यही बात है परिवहन में। यही चीज़ हमारे शरीर में होता है, यही चीज़ पेड़ पौधा के शरीर में, जितना भी जीव है सृष्टि पर, जो भी सृष्टि पर जीव है भैया, सभी जीव के अंदर परिवहन होता है, समझा। अब वो हो सकता है कि उसमें तंत्र नहीं पाया जा रहा हो सकता है कि उसमें कुछ और सिस्टम कुछ और लगा हो, लेकिन परिवहन होता जरूर है। अच्छा, ये जो जितना भी प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, चाहे शोषण, पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, ये सारी जो प्रक्रिया है ना मेरे भाई, ये सारी प्रक्रिया जरूरी है। इसके बगैर हम लोग जीवन नहीं जी सकते। मान लो एक दिन भोजन किए लेकिन उसका परिवहन नहीं किए, खाली भोजन पेट में जाकर रखल है और चारों शरीर के अलग अलग भाग तक नहीं पहुँचाएंगे, तो क्या हम लोग जीवित रह पाएंगे? क्वेश्चन है, यदि हम लोग परिवहन नहीं करेंगे तो क्या हम लोग जीवित रह पाएंगे?
हम लोग तो छोड़ो, दुनिया का कोई जीव यदि नहीं करेगा तब क्या वो जीवित रह सकता है? क्या हो सकता है इसका उत्तर? उत्तर क्या है? नहीं रह सकता है, उसकी यथार्थ मृत्यु हो जाएगी भाई ना। अब ध्यान से समझो, कहता है परिभाषा भैया कि हमारे शरीर, मतलब जो शरीर हमारा शरीर को या जितने भी जीव का शरीर है, सभी जीव का शरीर में सभी कोशिका होता है। सबसे पहले सब बहुत सारा कोशिका है, खरबों कोशिका है। अब हमारा शरीर किस चीज़ से बना है? देखो ध्यान से समझो, अब इस प्रक्रिया को एकदम ध्यान से फोकस से समझेगा तुम लोग कि हमारा शरीर कोशिका से मिलकर बना है। कई सारा कोशिका से मिलकर बना है ना भैया, वो कई सारा कोशिकाओं से मिलकर बना है, लाखों करोड़ों कोशिका, जिसको सेल बोल रहे हैं अंग्रेजी में। अब इसी कोशिका से, जैसे मान लो ये कोशिका है, ऐसा ऐसा कई सारा समूह बना तो उत्तक बना है ना। अब उत्तक बना, अब कई सारा उत्तक का जब समूह एक जगह जमा हुआ तो क्या बना? 9th क्लास में हम पहला चैप्टर में तुमको बताए थे कि उत्तक बना। उत्तक से क्या बनेगा? अंग बनेगा। एक अंग का निर्माण होगा, चाहे वो दांत हो, नाक हो, जी हो, कुछ भी हो। नहीं, पहले कोशिका बनता है, उसके बाद कोशिका का जब कई सारा कोशिका एक साथ जमा हो जाता है, कई सारा, और एक ही प्रकार का होना चाहिए। कोशिका में भी एक ही प्रकार का कोशिका रहेगा, गोल तो गोल है, तब ये निर्माण करेगा उत्तक का। समझा न भैया हो? हाँ, मान लो ये कोशिका है, कई सारा कोशिका का समूह बना। पहले एक कोशिका था, अब कई सारा बन गया तो उसका उत्तक नाम दे दिए। एक ही चीज़ है, यही कोशिका ही पूरा शरीर है, लेकिन इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दे रहे हैं ना भैया। ठीक, तो जैसे मान लो एक ही रोड रहता है यहाँ से वहाँ तक, लेकिन वहाँ जाता है तो अगर दोसर गाँव कह देते हैं, यहाँ होकर दोसर गाँव कह देते हैं ना। रोड वही है, उसी प्रकार से सब कोशिकाएं हैं, लेकिन जैसे आगे बड़ा बनते जाता है उसका बड़ा नाम होते जाता है ना। समझा भैया? तो कोशिका है, कोशिका से उत्तक बना, उत्तक से अंग बना, अंग से अंग तंत्र बनता है। क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है। अंग तंत्र मतलब कि एक सिस्टम, जैसे मतलब 2-4 गो अंग तंत्र, पित्ता से, अग्ना से, यकृत, छोटी आंत बड़ी आंत मिलके एक अंग, ये सब अंग है। ये सब एक अंग तंत्र का निर्माण करता है। क्या अंग तंत्र का निर्माण करता है? क्या अंग तंत्र का निर्माण करता है? जैसे मान लो अग्नाशय हो गया था, अग्नाशय हो गया, पित्ताशय हो गया, यकृत हो गया, कई सारा अंग है, ये सब छोटा छोटा अंग है। लेकिन ये सब अंग जब एक साथ जिल को मिल जाता है, जुड़ जाता है, तब उसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं भैया? तब उसका नाम हो जाता है एक अंग तंत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं पाचन तंत्र। क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र बोलते हैं। या फिर जब श्वसन में कई सारा अंग मिलता है, श्वसन में क्या मिलता है? ट्रेकिया, श्वास नली, इवोहेंटन, जो भी है उसके अंदर तो मिल जाता है, तो उसके अंदर क्या निर्माण हो जाता है भैया? श्वसन तंत्र का निर्माण हो जाता है, श्वसन तंत्र, हाँ ना। अब ट्रेकिया, श्वास नली मिलेगा, ये सब मिलेगा, ये सब जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो क्या चीज़ का निर्माण करेगा? पाचन, श्वसन तंत्र। ऐसे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, परिवहन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है। ढेरी सारा तंत्र जब एक साथ मिल जाता है ना, तब एगो बॉडी का निर्माण करता है, एक शरीर का निर्माण करता है ना। बॉडी का निर्माण करता है, तब एक शरीर बनता है। तो इस सबसे छोटी चीज़ जो है, जो कि पूरा शरीर को जिंदा रखा है, पूरा शरीर को चला रहा है, कौन चीज़ है? जीवन की सबसे छोटी इकाई, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है? कोशिका है ना। तो इसको, यदि इसको हम लोग जीवित रख लेंगे, ध्यान से समझो, गहराई से हम बता रहे हैं बहुत अंदर जाके, कि यदि कोशिका को जीवित रख लेंगे तो पूरा जीवित रह लेगा, शरीर तक जीवित रह सकते हैं ना। क्या? क्योंकि शरीर बना किससे? कोशिका से बना ना। तो कोशिका को जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको भोजन देना पड़ेगा, ऊर्जा देना पड़ेगा। यदि इसको ऊर्जा मिलेगा तो पूरा शरीर को ऊर्जा मिलते रहेगा। तो इसी कोशिका को हम लोग क्या करेंगे? ऊर्जा देंगे, ऊर्जा पहुंचाएंगे। इसमें जो तंत्र लगा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं परिवहन तंत्र। क्या बोलते हैं? परिवहन तंत्र। चाहे वो एक कोशिकीय जीव में, चाहे वो एक कोशिकीय जीव में हो या बहुकोशिकीय जीव में हो, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीव में हो ना। हम लोग कौन सा जीव है? बहुकोशिकीय जीव है। एब्सोल्युटली। अब अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब कौन चीज है? एक कोशिकीय जीव है। तो परिवहन तो उसमें भी होता था, परिवहन तो हम लोग में भी होता है कोई, क्योंकि वो एक एक कोशिका है, चाहे कोशिका एक और हो या हजारों करोड़ों हो, तो परिवहन तो करना है भैया ना। तो यही है, जीवित रहना है। यदि कोशिका को जीवित रख लेंगे तो ये सारी चीज़ें जीवित हो जाएगा, रह लेगा। लेकिन यदि कोशिका को जीवित नहीं रखेंगे तो उत्तक को कभी जीवित हम लोग नहीं रखेंगे, क्योंकि इसमें भी कोशिका है। वही बात है, लेल दिल वह बात, समझा। तो हम लोग समझते हैं अब परिवहन तंत्र, ट्रांसपोर्टेशन क्या है। देखो यही बात है। तो सभी कोशिका को जीवित रखना है कि नहीं रखना है?
रखना है तो सब कोशिका तक क्या करना है, आवश्यक चीज को पहुंचाना है और वहां से जो बेकार गंदा चीज है उसको बाहर निकाल देना है। देखो अब यहाँ पे एक चित्र से हम समझाते हैं तुमको। मान लो ये कोशिका है, ठीक, क्या है ये? है कोशिका है, केंद्रक है, ठीक। अब सिंपल में हम बना रहे हैं समझाने के लिए सिर्फ। अब डिटेल में तो कई सारा चीज होता है कोशिका में। अब इसको जीवित रखने के लिए ऐसा ऐसा कई सारा है, तो कहता है कि शरीर के सभी कोशिका के आवश्यक जितना भी आवश्यक पदार्थ है, जितना भी आवश्यक पदार्थ क्या है, ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, C6 H12 O6, इसको क्या करना है, कोशिका तक पहुंचाना है। इसको क्या करना है, कोशिका तक पहुंचाना है। इसमें जो बना है, इसमें जो बना है CO2 या जल जिसको H2O बोलते हैं, इसको क्या करना है, इससे बाहर निकालना है, इससे बाहर निकालना है। जिसको तीरा यदि इधर मारे हैं तो इसके अंदर लाना है, ये तीरा यदि इधर मारे तो इसके अंदर लाना है, तीरा यदि इससे बाहर निकाले तो यानी कि इससे बाहर निकलेगा। समझा हमारी बात को? यही है, ध्यान से समझो कि जो आवश्यक चीज है, आवश्यक चीज ये है ना, आवश्यक चीज ये है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ऑक्सीजन, ग्लूकोज और भी कई सारा चीज है, लेकिन बताने का हम समझा रहे हैं सिर्फ। और अनावश्यक चीज ये है। अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं हम। अनावश्यक चीज है, अनावश्यक या हानिकारक, चलो हानिकारक लिख दो। अनावश्यक का ही दूसरा नाम है हानिकारक, हानिकारक, ठीक। अब देखो हम लोग अपने शरीर के अंदर डाले आवश्यक चीज और निकालेंगे अनावश्यक चीज, जो बगैर जरूरी चीज है, जिसका कि अपन शरीर में उपयोग नहीं है, अनुपयोगी चीज जो है, इसको ही बहुत सारा बात बोल देते हैं, बगैर जरूरी चीज, अनुपयोगी चीज, हानिकारक चीज। समझा? जो अनावश्यक चीज है उसको बाहर निकालेंगे, जो आवश्यक चीज है उसको अंदर डालेंगे। तो यही क्रिया चाहे हमारे शरीर में हो, चाहे एक कोशिकीय के शरीर में हो, चाहे पेड़ पौधा के शरीर में हो, चाहे केकरो शरीर में हो, किसी जीव में हो, तो यदि किसी जीव में आवश्यक चीज को बाहर अंदर डाल रहे हैं और अनावश्यक चीज को बाहर निकाल रहे हैं, क्या बोले, आवश्यक चीज को अंदर डाले, बिना आवश्यक चीज को बाहर निकाले, हानिकारक चीज को बाहर निकाले। मतलब भैया ये कि बेजोरका चीज के ले आ खराब का चीज के निकाल दे, तो एकरा ही प्रक्रिया कहे छिए परिवहन। यही प्रक्रिया के नाम हो जाए छे कौन चीज, परिवहन या फिर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। समझा ना? देखो ध्यान, एक बात है, ध्यान एक बात समझ जाना तुम लोग, याद करना एक बात है, उसको समझना एक बात है, लेकिन तुम कितना ध्यान से समझ रहा है ये मायने रखता है। अभी हम पूरा समझाए डिटेल में कि आवश्यक, अब यहाँ पे परिभाषा पढ़ने की जरूरत नहीं है, परिभाषा खुद बना लेगा तुम लोग। देखो शरीर के सभी कोशिका, जितना मतलब कि शरीर में सभी कोशिका में ये क्रिया होगा, सभी कोशिका में क्रिया होगा कि उसमें क्या होगा, आवश्यक पदार्थ का पहुंचना। आवश्यक पदार्थ पहुंचा, क्या पहुंचा, ग्लूकोज पहुंचा, ऑक्सीजन पहुंचा, आवश्यक पदार्थ का पहुंचना और एवं या और जिसको बोल सकते हैं एवं अनावश्यक पदार्थ, मतलब या हानिकारक पदार्थ। देखो अनावश्यक पदार्थ या हानिकारक पदार्थ दोनों एक ही बात है, या अनुपयोगी पदार्थ। समझो हमारी बात को, अनावश्यक पदार्थ जो बगैर जरूरी चीज है, जिसका कि उपयोग नहीं होने वाला है। अब जैसे कुरकुरे खाते हैं तो कुरकुरे पन्नी का उपयोग करते हैं, नहीं करते हैं। इसी प्रकार से तो कुछ तो बगैर जरूरी चीज बचेगा, कहीं भी बचता है, हर जगह बचता है ना, ठीक। तो बगैर जरूरी चीज जो जिसका जरूरी नहीं है हमारे शरीर में, उसको हानिकारक पदार्थ बोलते हैं ना, ठीक। ये तो बच्चों वाली बात है, इसको ज़्यादा डिटेल में समझाए दिए। तो चलो, अनावश्यक या हानिकारक पदार्थ का उत्सर्जी अंग तक पहुंचाना। अब उत्सर्जी अंग का क्या मतलब है कि जो उसको बाहर निकालेगा, सिर्फ वहां तक रख देना है, उसको बाहर नहीं निकालना है, उसको जो बाहर निकालने वाला अंग है वहां तक छोड़ देना। समझा? जैसे मान लो हम लोग भोजन का पाचन किए, अब लास्ट में वो कहाँ जाएगा, जहाँ से कि वो निकलेगा। उत्सर्जी अंग क्या है भोजन का पाचन का, मल द्वार है, नहीं है, लिखाए थे तुमको जब डिटेल में पाचन तंत्र में, तो मल द्वार से बाहर निकलेगा। जैसे मान लो पूरा शरीर का जो श्रावित बेकार चीज़ है वो यहाँ आग जमा हो जाता है, जो चिपचिपा द्रव है, बाद को राजा सुरग के निकाल देते हैं। तो ये कौन चीज है, ये कौन चीज है, ये है मतलब कि अनावश्यक चीज, बगैर जरूरी चीज। ये कौन चीज, ये अंग है, ये एगो अंग है। इसी प्रकार से मल द्वार भी एगो अंग है, तो उसको बोलते हैं जो कि जहाँ से कि बगैर जरूरी चीज को बाहर निकालते हैं, जो अंग होता है उसको बोलते हैं उत्सर्जी अंग। क्या बोलते हैं,
ये हम तुमको अगला टॉपिक में और डिटेल में समझाएंगे, और डिटेल में। थोड़ा सा बात समझा कि जहाँ जाके बेकार चीज रुक जाता है, यानी जिस अंग से बाहर निकल जाता है, उस अंग को हम लोग बोलते हैं उत्सर्जी अंग। क्या बोलते हैं? उत्सर्जी अंग। अब बात समझ में आया? पूरा क्लियर है कि आवश्यक चीज को शरीर के अंदर डालना और अनावश्यक चीज को निकालना, आवश्यक चीज को डालना, अनावश्यक चीज को निकालना, ये क्रिया होते रहता है, जरूरी है। इसी क्रिया को हम लोग बोल रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन ना। मतलब परिवहन मतलब चारों तरफ से वहन करना। वहन करना मतलब कि एक चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। अब ये हर चीज में होता है, अब ये हर चीज में, हर जीव में होता है। अब इसको समझो। अब इस बात को हम उम्मीद करते हैं कि पूरा समझ गया होगा तुम लोग। आज तो परिभाषा मिटा दी, चलो कोई, हालांकि मूल बात तो लिखा ही है। चलो इतना टा लिख दिए, ठीक। हाँ, अब मेन चीज बोर्ड पर लिखा है। अब हम एक और आगे अगला स्टेप में चलते हैं। परिवहन, देखो एक और बात होता है, कुछ बच्चा कंफ्यूज होता है। तो परिवहन जो होता है एक कोशिकीय जीव में भी होता है। जितना भी सृष्टि पर जीव है, यदि उसमें परिवहन नहीं होगा, यदि उसमें अनुरक्षण नहीं होगा, तो क्या वो जीवित रह सकता है? यह बात कहना सही है या गलत है? बताओ ना भैया, बताओ। क्या उसमें परिवहन करना जरूरी है? जरूरी है। चाहे वो एक कोशिकीय जीव अमीबा ही काहे न हो, या बहुकोशिकीय मानव ही काहे न हो, या बहुकोशिकीय पादप ही काहे न हो। अब पादप में एक कोशिकीय भी आता है, इसका मतलब ही नहीं है, तो समझा। लेकिन अधिकतर बहुकोशिकीय होता है। तो क्या हम लोग पहला मतलब कि ऐसे समझा दिए कि अमीबा में परिवहन हो रहा था, किस चीज़ के द्वारा हो रहा था? सारा चीज़ उसमें था रसधानी के द्वारा। इसमें होता है विसरण के क्रिया द्वारा परिवहन। एक कोशिकीय जीव में किस क्रिया द्वारा परिवहन होता है? विसरण। ऑब्जेक्टिव में यही घुमा घुमा के पूछता है, ऑब्जेक्टिव में तुमसे यही घुमा घुमा के पूछेगा, विसरण। एक कोशिकीय जीव में परिवहन किस क्रिया द्वारा संपन्न होगा? किस क्रिया द्वारा? विसरण। देखो समझो, जहाँ से एक जगह से चीज या एक जगह छोड़ेगा पूरा फैल जाएगा, उसी को विसर्जन है, विसर्जन है, विसरण हो जाना कहते हैं। जैसे मान लो अगरबत्ती हम लोग जलाते हैं ना, एक जगह जलाते हैं और पूरा कमरा में विसर के चल जाता है, उसको बोलते हैं क्या? विसरण। इसी प्रकार से जब अमीबा एक जगह अपना कुटपात द्वारा भोजन, खाद्य रसदार खाद्य पदार्थ को अंतर ग्रहण करता है, तो वो पूरा शरीर में विसर जाता है, तो इसी को कहते हैं क्या? विसरण। और जितने भी एक कोशिकीय जीव है, सभी एक कोशिकीय जीव में किस चीज के द्वारा परिवहन होगा? तो विसरण क्रिया द्वारा परिवहन होगा, ठीक। अमीबा तो एक जीव ना है भैया, तो अमीबा द्वारा नहीं होगा। अमीबा के अंदर अमीबा एक जीव है, इसमें परिवहन होगा, किस क्रिया द्वारा होगा? तो विसरण क्रिया द्वारा। बात हो गया। अब बहुकोशिकीय जीव जितने भी हैं उसमें अलग अलग प्रक्रिया है, जो कि ये पूरा चैप्टर इसी पे आधारित है। बहुकोशिकीय जीव में परिवहन होता है। इसमें दो गो बात हम लोग मूल रूप से पढ़ेंगे, दो टॉपिक मूल रूप से। एक तो मानव के में परिवहन, मानव में परिवहन, और एक पादप में परिवहन। तो पहला टॉपिक है हम लोग का मानव में परिवहन, दूसरा टॉपिक है पादप में परिवहन। तो पहले हम लोग समझेंगे अब क्या? मानव में परिवहन। अच्छा, मानव में परिवहन, मानव में परिवहन, इसका ही दूसरा नाम है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण, हम तुमको डिटेल में समझाएंगे, अभी अगला टॉपिक ही है परिसंचरण तंत्र। तो मानव में परिवहन तंत्र को क्या बोल रहे हैं हम लोग? परिसंचरण तंत्र। पादप में तो पादप में परिवहन तंत्र सीधा बोलते हैं, समझा। तो ये सिस्टम है जो कि ये कार्य है, जो कि क्या है? जरूरी है करना। यानी कि एक बात समझ में आया भैया कि जो चीज़ हम आवश्यक चीज़ लेते हैं उससे कुछ अनावश्यक चीज़ भी बनता है, और उसी चीज़ को बाहर निकालते हैं। वही क्रिया को एक मूल रूप से हम लोग नाम देते हैं परिवहन। देखो हर चीज़ का ना एक नाम दिया गया है, इसको ही कहते, इसको ही कहते हैं। अब हम लोग सब समझते हैं, लेकिन उस नाम को नहीं समझ रहे हैं। अब परिवहन कौन नहीं जानता है कि हम लोग जो मटेरियल लेते हैं उसको वेस्ट मटेरियल बनता है तो बाहर करते हैं? कौन नहीं जानता है? दुनिया का कौन इंसान नहीं जानता है कि मतलब खाना खाता है तो उसको बाहर निकालता है? नहीं निकालता है।
हर इंसान बचपन निकलता है, लेकिन कौन जानता है कि उसको परिवहन कहते हैं? जो पढ़ता है, जो सीखता है, वही कहते हैं। तो हम हर चीज़ को देखते हैं, हम हर चीज़ को फील करते हैं, लेकिन समझना समझाने वाला होना चाहिए, कुछ को फील कराने वाला होना चाहिए कि इसको क्या कहते हैं। इसका नाम जैसे विज्ञान में दिया गया है, हर जो घटना हम लोग विज्ञान के या जीव विज्ञान में या किसी भी चीज़ में पढ़ते हैं, हम हर घटना को, खास करके विज्ञान में, हर घटना हमारे जीवन में घटते रहता है। देखो, यदि हम मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तो तुम मेहनत करो खुद के लिए। यदि हम मन लगाए तुम लोग के लिए, तो तुम मन लगाओ खुद के लिए। तो पढ़ो तुम खुद, मेहनत खुद करो, याद करना ही पड़ेगा, समझना तुमको ही पड़ेगा, ध्यान देना तुमको ही पड़ेगा। हम सिर्फ समझा सकते हैं, जितना हो सकता है हम कर सकते हैं, बाकी तुमको करना है। ठीक।